हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड कवर्स 340 किलोमीटर इन 5:2/3 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। डिस्टेंस निकालना है हमें। 5:2/3 आवर में 340 किलोमीटर वो कवर करती है, तो 1 आवर में कितने किलोमीटर कवर करेगी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। A car cover distance in 5 3 are 15 16 17. A car covers distance in 17/3 hours is equal to 340 kilometer. तो a car covers distance in 1 hour is equal to, डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस डिवाइड होगा 340 डिवाइडेड बाय 17/3 is equal to 340 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/17। ठीक है, तो ये 17 से कट जाएगा, 17 2 जो 34, ये 20 हो जाएगा। ये 23 से मल्टीप्लाई होके 23 जो 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। The area of a rectangle is 20:5/7 square meter. If the length of rectangle is 6:2/3 meter, then find the breadth of the rectangle. तो जैसा हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लिख लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ होता है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो एरिया कितना है 20:5/7 और लेंथ कितना है 6:2/3। मिक्स में है तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 145/7 डिवाइडेड बाय 3/20। 6 3 18 19 20 20/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 145/7 ये मल्टीप्लाई 3/20। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 45, 5 9 जा 45, 29 हो गया। 29 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 87/7 4 जा 28। 87/28 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 87 को 28 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3:3/28 मीटर। ये आंसर है। नेक्स्ट है, a large can of milk contain 10:1/3 liter of milk. If the entire milk has to be poured into smaller containers, each of the capacity 1:10/21 liter, then find the number of containers required. टोटल मिल्क है 10:1/3। इनको छोटे छोटे कंटेनर्स में पोर करना है, बांट देना है, और एक कंटेनर में 1:10/21 लीटर आता है। तो कितने कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस मिल्क को डिवाइड करने में, तो ये डिवाइड होगा इससे, मिल्क डिवाइड होगा कंटेनर्स से।
तो स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी कितनी है 10:1/3 लीटर, जो हो जाएगा 31/3 लीटर। स्मॉल कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 1:10/21 is equal to 31/21 लीटर। अभी टोटल मिल्क इतना है, इसको इतने इतने में बांटना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो मिल जाएगा हमें कितने कंटेनर्स चाहिए। तो कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने कंटेनर्स हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ स्मॉल कंटेनर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ (31/3 डिवाइडेड बाई 31/21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 ऊपर जाएगा, 31 नीचे। सॉल्व करेंगे, 31 से 31 घट गया, 3 7 जा 21। ठीक है, तो हमें 7 स्मॉल कंटेनर्स चाहिए। आंसर होगा 7 कंटेनर्स। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 23:3/4 if one of the number is 6:11/14 then find the other। दो नंबर्स के प्रोडक्ट इतना है 23:3/4, जिसमें से एक नंबर है 6:1/14, तो दूसरा कौन सा नंबर होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 23:3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 95/4। ठीक है, जिसमें से एक नंबर है वन ऑफ द नंबर इज, एक नंबर है 6:11/14, जो हो जाएगा 95/14। ठीक है, एक ये नंबर है, एक और नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आया है। तो हमें दूसरा नंबर पता नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे x, लेट द अदर नंबर बी x। दूसरा नंबर x, अब x और इसके मल्टीप्लाई करने पे हमें ये प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो फिर सॉल्व करेंगे, 95/14 और x मल्टीप्लाई हुआ है तो हमें मिला है 95/4। तो हमें x निकालना है, तो x इज इक्वल टू 95/4, और इधर मल्टीप्लाई का है रिलेशन, तो इधर आएगा जब दूसरी तरफ तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 95/14, तो हो जाएगा 95/4, ये मल्टीप्लाई, ये 14/95, ये कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो क्या बचा 7/2। 7/2। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो 2 3 ज़ा 6 1 7, 3:1/2 जो है दूसरा नंबर है, इसको लिख भी सकते हैं, हैंस द अदर नंबर इज 3:1/2।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. आफ्टर कवरिंग 3/4 ऑफ हिज जर्नी, Shravan realized that he had to go another 7:1/2 किलोमीटर टू रीच हिज डिस्टेंस. तो इसमें दो क्वेश्चन हैं. पहला पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वॉज हिज जर्नी, उसकी जर्नी कितनी लंबी थी, और व्हाट डिस्टेंस हैज़ ही कवर्ड, दूसरा किसने कितनी डिस्टेंस जो है कवर कर लिया है. 3/4 कितना है डिस्टेंस ये हमें बताना है, और दूसरा बताना है कि टोटल जर्नी कितनी है. तो हमें पता नहीं है तो हम x मान लेंगे. लेट द डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी बी x. डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी बी x. ठीक है, टोटल जर्नी कितनी है मैंने मान लिया x है. तो x कितना है, x इज इक्वल टू है 7:1/2 किलोमीटर जो उसने कवर कर लिया है, कवर करना है जो उसे अभी, और इतना उसने कवर कर लिया, इतना करना है, तो दोनों को मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा. तो x उसकी टोटल जर्नी है, तो x है 7:1/2 किलोमीटर प्लस, और इतना उसने तय किया है 3/4 ऑफ x. ये टोटल जर्नी है उसकी, इतना उसने तय किया है और इतना उसे अभी तय करना है. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. x इज इक्वल टू 7 2 14 115/2, ये प्लस हो गया, और 3/4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ का मतलब x होता है, तो 3x/4. ठीक है, अब ये प्लस है तो इसे ऐड करेंगे. x इज इक्वल टू 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो होगा 4, 2 2 4, तो 15 2 30 प्लस 3x. ठीक है, अब ये भी एक फ्रैक्शन बन गया और x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x को 4 से और इसको 1 से. ठीक है, तो हो जाएगा 4x, इसको करेंगे 4x इज इक्वल टू 30 प्लस 3x. ठीक है, अब दोनों वेरिएबल्स को एक तरफ लाएंगे और नंबर को इधर रखेंगे, तो 4x माइनस, ये प्लस है तो माइनस आएगा, जब इधर आएगा तो 3x इज इक्वल टू 30. तो x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. ठीक है, हैंस द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी है 30 किलोमीटर. हैंस द total distance of journey is equal to 30 किलोमीटर. टोटल जर्नी कितनी हो गई 30 किलोमीटर. अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पहला था. ठीक है, ये वाला, व्हाट डिस्टेंस हैज़ ही कवर्ड, उसने 3/4 जर्नी कवर्ड किया था और 7:1/2 से कवर करना था. तो हमने 7:1/2 किलोमीटर और उसकी जर्नी का 3/4 निकाला, तो हमें मिल गया कि उसकी टोटल जर्नी जो थी 30 किलोमीटर थी. अब पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस हैज़ ही कवर, उसने कितनी डिस्टेंस जो है कवर कर ली थी. तो 3/4 की थी, 30 का 3/4 उसने किया था, तो हमें निकालना है कि 30 का 3/4 कितना होगा. तो दूसरे का आंसर ये है. डिस्टेंस विच ही कवर्ड ये बताना है. कितना किया था उसने, 3/4 ऑफ हिज जर्नी, उसकी जर्नी क्या थी 30 किलोमीटर, ऑफ 30 इज इक्वल टू 3/4. तो 3/4 इंटू 30 हो जाएगा 2 2 4, 15 2 30 इज इक्वल टू
15 3 ज़ा 45 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 22:1/2 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।